अपने वर्कप्लेस एनवायरनमेंट में, अपने जॉब में या लाइफ के किसी भी पहलू को देखते हुए अगर हम अपनी लाइफ में पॉपुलर होना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए। कहा जाता है कि उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे आपकी पॉपुलैरिटी कम हो सकती है। जी हाँ, तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं किस प्रकार से आप कुछ खास चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, कुछ खास चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं ताकि हर जगह आप पॉपुलर बने। सबसे पहले बेहतरीन चीज़ है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है और आप कई बार कह देते हैं मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। जैसे ही आप ऐसा कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, आपके भाव को नकारात्मक बना देता है। ये डिनोट करता है या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं या फिर आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। इसको बेहतर तरीके से डिनोट करने का या बेहतर तरीके से बात करने का तरीका ये है कि इसे यूं कहें कि वैसे तो मुझे पूरी तरीके से मालूम नहीं है, क्यों ना इसके लिए बेस्ट पर्सन से कांटेक्ट किया जाए। और वो बेस्ट पर्सन्स कौन हो सकते हैं प्रोबेबल, उसके बारे में आप सजेशन दे सकते हैं। इससे आपका उस विषय में इंटरेस्ट भी शो हो जाता है, साथ में आप ये भी बता देते हैं कि आप राइट पर्सन नहीं हैं इस काम को करने के लिए। इसी प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, कई बार हम कह देते हैं आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये पसंद नहीं आया। जैसे ही आप किसी को ये बात बोलते हैं ना कि मुझे ये पसंद नहीं आया, आई डोंट लाइक दिस, सामने वाला व्यक्ति थोड़ा ऑफेंडेड फील होता है। तो इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं ओके, आपने जो कहा इसको और बेहतर तरीके से कहा जा सकता था। आप पेशेंस रख के, भले ही गुस्सा अंदर से आ रहा हो, लेकिन अगर आप ये बोलते हैं ना कि इसको और भी बेहतर तरीके से कहा जा सकता था, तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए ठिठक जाता है और सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या उसने जो बात कही वो सही थी। बातों बातों में जॉब में कई बार हम ये बोल देते हैं कि दिस इज़ नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। ये कहना भी उचित नहीं समझा जाता, क्योंकि जब आप लीडरशिप रोल में होते हैं, समाज में अमूल्य भूमिका निभाते हैं, वैसे कंडीशन में अगर आप ये बोल देते ये मेरा काम नहीं है तो ये नकारात्मक भाव को दर्शाता है। बेहतर तरीका है आप कहें कि शायद इस विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस टॉपिक, व्हाई कांट वी टॉक टू द पर्सन हु इज़ रियली एन एक्सपर्ट। जब हम जॉब करते हैं, कहीं किसी फैमिली में कोई काम कर रहे होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बेवजह का ये काम मुझसे कराया जा रहा है और इसके लिए मुझे कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला, और ऐसा सोचने की वजह से कई बार हम बोल देते हैं आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर दिस, मुझे इसके लिए कुछ पैसे नहीं मिलते। अगेन ये नकारात्मक भाव है। क्यों ना इसके बारे में कहा जाए मेरा स्कोप क्या है इस जॉब में, इस एक्टिविटी में, क्या मैं उसको समझ सकता हूँ। जब आप ये बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से समझ जाएगा कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि मे बी प्रोबेबली अभी जो कार्य इनको दिया गया है ये इनके जॉब रोल का पार्ट नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे किस प्रकार से जॉब रोल का पार्ट या तो बनाया जा सकता है या फिर राइट पर्सन को रीडायरेक्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से कभी अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाए जो पास्ट में अच्छी हुई है या आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा होता था और करंट ऑर्गेनाइजेशन में या करंट समय पे ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी ये कहना कि पहले तो ये अच्छा होता था, फला व्यक्ति इसे अच्छे तरीके से करता था, नकारात्मक भाव को दर्शाता है। बेहतर तरीका ये है कि कह सकते हैं कि क्या हमने इसके सारे ऑल्टरनेट ऑप्शंस को रिव्यू किए हैं, क्या हमने वो ऑप्शंस भी ट्राई किए हैं जो और बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ऐसा कहने से एक ओपन फोरम ओपन होगा और लोग डिस्कशन के लिए राजी हो जाएंगे, जहाँ पे लोग और भी ऑल्टरनेट ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। दैट्स इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा इट्स इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है। ये तो ज्ञान की बातें हैं, सच्चाई में आपको बताता हूँ। जब कभी भी अगर आपको लगे कि ये काम नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो वैसे कंडीशन में बोले क्यों ना हम कुछ और बेहतर विकल्प को तलाशने की कोशिश करें, क्यों ना ये समझने की कोशिश करें कि क्या एक्चुअल चैलेंज है। जब आपको लग ही चुका है कि ये होगा ही नहीं, तो कम से कम एक्चुअल चैलेंज का RCA यानी कि रूट कॉज एनालिसिस तो कर सकते हैं। रूट कॉज एनालिसिस करने से क्या पता आपको एक और ऑप्शनल सॉल्यूशन मिल जाए। जब कभी भी ऑफिस में या समाज में कभी कुछ गड़बड़ हो जाए और सब कुछ मेस्ड अप लगे, वैसे कंडीशन में ये बोलना किसने मेस्ड अप किया इसे, अगेन आपके एग्रेशन को दर्शाएगा या फिर आपके नकारात्मक को दर्शाएगा। क्यों ना आप इसे इस प्रकार से प्रेजेंट करें कि ये जो हो गया सो हो गया, लेट्स आइडेंटिफाई एन ऑल्टरनेटिव मेथड और द प्रिवेंटिव मेथड, जिससे कि फ्यूचर में ये दोबारा ना हो सके।
एज ए लीडर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर ऐसे मौके आए जहाँ पे आपको लगे कि मैं जो कर रहा हूँ या फिर मेरी जो टीम कर रही है शायद ये किसी को पता नहीं चलेगा, वैसे में कभी भी ये ना बोले कि ये तो शायद किसी को पता भी ना चले। इसकी जगह ये बोले कि लेट्स डू व्हाट वी कैन डू द बेस्ट। हम क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं उसे करने की कोशिश करें। लीडरशिप के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो इस बात का हमेशा ध्यान रखे कि वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें। दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहने की जगह ये कहने की कोशिश करें कि ओके लेट्स फाइंड आउट व्हाट कैन आई सपोर्ट यू फॉर द सोल्यूशन पाने के लिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जब किसी टीम में नफरत फैल गया हो, किसी टीम में आपको लगता है कि इस टीम के साथ आप बिल्कुल ही काम नहीं कर सकते, ऐसे में ये कहना कि मैं इस टीम के साथ बिल्कुल ही काम नहीं कर सकता की जगह ये बोलें लेट्स आइडेंटिफाई हाउ कैन वी कोलैबोरेट विद इन द टीम। एंड समाप्त करने से पहले इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी अगर आपको लगे कि आपके साथ गलत हुआ है और आप ये कहना चाहते हैं इट्स नॉट फेयर, इसकी जगह ये बोले कि क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि जो डिसीजन लिया गया है उसके क्या रीजंस हैं, एक्चुअल में किन बेसिस पे डिसीजन लिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये बेहतरीन टिप आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपकी पॉपुलैरिटी को गेन करने में, आपके जॉब प्रोफाइल को और बेटर बनाने में और लीडरशिप की एक और स्किल्स को एक बार और एनहांस करने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए आपको नमस्कार।